स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। बाजार को देखें तो निफ्टी 8800 के ऊपर ही कर रहा है कामकाज, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रिलायंस जियो का लॉन्च। 5 सितंबर से रिलायंस जियो की सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी। जियो 4G की शुरुआत करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। The current market practice is to charge for data a base rate of between 4,000 and 10,000 rupees a gigabit. Jio will have a base rate which is 1/10 of this. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB of 50 rupees a GB. And the more data you use, lower the rate. I believe that these are the absolute lowest data rates anywhere in the world. लॉन्च के साथ ही जियो ने ऑफर्स की बारिश कर दी। वेलकम ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक सभी डेटा प्लान्स और ग्राहकों के लिए मुफ्त होंगे। We are announcing today that starting coming Monday, the 5th of September 2016, Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone, absolutely free till 31st December 2016. We are calling this the Jio Welcome Offer. This is perhaps the largest introductory offer anywhere in the world. We Indians have come to appreciate and applaud Gandhigiri. Now, every Indian can do Datagiri, which is an opportunity. जी हाँ, जियो के लॉन्च से शुरू हुई डेटागिरी। जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स का भी ऐलान किया। फिलहाल 10 प्लान्स होंगे जिसमें सब्सक्राइबर्स अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुन सकते हैं। मुकेश अंबानी ने जियो का दावा किया है कि वो दुनिया के सबसे सस्ते डेटा सर्विसेज देंगे। Let me point out some key aspects. We have price points starting from rupees 19 per day for the occasional data users to a monthly rupees 149 plan for the light data user, and all the way up to a monthly rupees 4,999 plan for the heaviest data user. So Jio provides, and as data is the digital oxygen, it should be available to all Indians. So we provide this all the way from 150 rupees a month to 5,000 rupees a month. जी बिल्कुल, काफी सस्ती सेवाएं देने का यहाँ पर दावा करते हुए मुकेश अंबानी। लेकिन ये समझ लेते हैं कि जो डेटा टैरिफ्स और वॉइस टैरिफ्स उन्होंने दिए हैं उसमें किस तरीके की हाइलाइट्स है। बताने के लिए मेरे साथ रजत भी जुड़ चुके हैं। रजत, आपसे समझना चाहेंगे जो आज टेलीकॉम में डिजिटल रेवोल्यूशन का ऐलान किया है मुकेश अंबानी ने, किस तरीके से ये रेवोल्यूशन आने वाला है डेटा सर्विसेज के लिए और खासतौर पर वॉइस सर्विसेज के लिए भी। बिल्कुल, रिलायंस कभी भी किसी भी कारोबार में उतरती है तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। वो प्रूव किया। आज की जो एजीएम थी उस पर नज़र रिलायंस जियो के लॉन्च पे ही थी। और आप प्राइस पॉइंट्स देखिए, जो 4G स्मार्टफोन की कीमतें हैं आपकी स्क्रीन पे 299 से लेकर 299 से लेकर 99 से लेकर 5,999 की कीमत रखी गई है। यानी मात्र 3,000 से 6,000 की कीमत में आपको 4G स्मार्टफोन मिल रहा है। ये एक नई डिजिटल रेवोल्यूशन का एक ऐलान कर दिया मुकेश अंबानी ने आज। ऊपर से जो डेटागिरी, जो हम बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जियो की डेटा सर्विस जो है उसमें 10 गुना कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले प्राइस पॉइंट्स कम रखे गए हैं। वॉइस कॉल के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, फ्री वॉइस कॉल सर्विसेज। इसके अलावा पूरे देश में रोमिंग चार्ज भी पूरी तरीके से फ्री होगा। तो कंपटीशन बड़ा है। प्राइस पॉइंट देखिए, जियो की डेटा सर्विस 5 पैसे प्रति एमबी और 1 GB डेटा आपको मात्र 50 रुपए में मिलेगा।
साथ ही साथ जियो के प्राइस में सिर्फ 10 प्लान होंगे। जरूरत के मुताबिक आप कोई भी प्लान चुन सकते हैं। 10 प्लान का पोर्टफोलियो तैयार किया गया कंज्यूमर्स के लिए। इसके अलावा बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि जियो ऐप 15,000 का बुके सब्सक्राइबर्स को फिलहाल मुफ्त मिलेगा। 5 सितंबर को ऑफिशियल लॉन्च है। 31 दिसंबर तक इस सेवा के लिए कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जियो ऐप में 300 से ज्यादा चैनल भी शामिल किए जाएंगे और जियो ऐप में 28 लाख गाने एक साथ मिलेंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में आज से इंटरनेट के जरिए कनेक्शन मिलने शुरू हैं और साथ ही ई-केवाईसी के जरिए 15 मिनट के अंदर कनेक्शन दिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड के जरिए यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहें, मात्र 15 मिनट के अंदर आपको कनेक्शन दिया जाएगा। जियो के कनेक्शन अब आधार आधारित डिजिटल कनेक्शन सर्विसेज के जरिए दिया जाएगा। दिवाली, होली, न्यू ईयर में अलग चार्ज नहीं होगा। किसी भी फेस्टिवल सीजन में सेम डेटा पॉइंट्स रहेंगे। रात को डेटा सर्विस फ्री होगी। इसके लिए कोई भी चार्ज कंपनी नहीं वसूलेगी। वेलकम ऑफर के तौर पर सभी ऐप सर्विसेज फिलहाल मुफ्त हैं। पूरे देश में 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएगी रिलायंस जियो। कॉलेज, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई हॉटस्पॉट्स होंगे और स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट है। स्टूडेंट्स को 25% ज़्यादा डेटा दिया जाएगा। इंटरनेशनल कॉलिंग पर भी बहुत सस्ती दरों पर यहाँ पर जो कंपनी ने है वो डेटा पॉइंट्स रखे हैं, प्राइस पॉइंट्स रखे हैं। तो कंप्लीटली एक ऐसा बुक है जिसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि कम कीमत में बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कंपनी दे ग्राहकों को। एब्सोल्युटली, काफी सारी यहाँ पर सेवाएं का जिक्र किया आपने रजत, लेकिन आपसे एक सवाल होगा, क्या आप जल्द ही अपने नेटवर्क को स्विच करने वाले हैं? जिस तरीके का ऑफर है और 31 दिसंबर तक सब कुछ फ्री है तो कोई भी इस ऑफर को लेना पसंद करेगा। लेकिन बारीकियां जरूर देखनी होंगी क्योंकि आज जो कॉम्पिटिटर्स के शेयर्स उन्होंने कंप्लीटली निराश किया और ये जो पैकेज जो बुके जो दिया कंपनी ने वो वाकई बहुत एक्साइटिंग है। एब्सोल्युटली एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पर देते हो और जिस तरीके से अभी रजत ने भी बोला, सभी दर्शकों की भी यही मेंटालिटी हमें देखने को पता चल रही है। जिस तरीके से हमारे पास ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें यही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि जो कंपटीशन है इस पूरे टेलीकॉम स्पेस में वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और बाकी सभी कंपनियों के लिए रिलायंस जियो भारी पड़ने वाला है। किस तरीके से अब पूरी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट होगा इसका समझ लेते हैं। सुमित मेरे साथ मौजूद भी हैं। सुमित, आपने अभी सभी तरीके के टैरिफ प्लान्स देखे, जिस तरीके के ऑफर्स यहां पर रजत ने हमारे सामने रखे हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च करते हुए ये सभी दावा किया है कि सबसे सस्ती सर्विसेज, चाहे वो डेटा हो, फ्री वॉइस सर्विसेज, ये डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन है। ऐसे में बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए ये क्या दर्शाता है और उनकी स्ट्रैटेजीज अब क्या होंगी? मैं शुक्रिया साक्षी। देखिए, जब भी कभी सेक्टर में बहुत बड़ा प्लेयर कोई उतरता है तो सेक्टर में कंसोलिडेशन होना लाजमी है। तो अब हो सकता है ये सेक्टर जो है वो कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। जितने बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि बड़े एक्विजिशंस इस सेक्टर के अंदर बहुत पॉसिबल नहीं है। आइडिया, वोडाफोन या रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, ये ऑलरेडी मर्जर की बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत बड़े एक्विजिशन तो अब यहाँ पर होंगे नहीं, यहाँ लेकिन मर्जर टाइप्स जरूर हो सकते हैं। तो बसती हैं छोटी कंपनियां जिनके एक्विजिशंस को लेकर, फिर जिनके विलय को लेकर यहाँ पर शायद कुछ घोषणाएं होते हुए दिखाई पड़े। आप गौर से देखिए सभी छोटी कंपनियों को, चाहे जीटीएल इंफ्रा हो, जीटेल लिमिटेड हो, ऑन मोबाइल हो, विंध्य टेली हो, श्याम टेली हो, ऐसी कंपनियों को देखें जिनके अंदर बहुत छोटी मार्केट कैप और अगर इनके एक्विजिशंस होते हैं तो जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो इन कंपनियों को प्रोवाइड कराना काफी आसान हो जाएगा। बड़े प्लेयर के सामने एटलीस्ट कुछ पोजीशंस जो है थोड़ी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो इसीलिए इस सेक्टर के अंदर शायद कंसोलिडेशन शुरू हो और ये कंपनियां जो हैं इनके एक्विजिशन जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े। गौरतलब है इन सभी कंपनियों के मार्केट कैप के ऊपर नजर डाले तो करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप मेजरली अक्ष ऑप्टिफाइबर 250 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, श्याम टेली 35 करोड़ की मार्केट कैप। इसके अलावा कुछ और कंपनी की बात करें तो स्टरलाइट टेक बड़ा प्लेयर है, 3400 करोड़ की मार्केट कैप, कावेरी टेलीकॉम 31 करोड़ की मार्केट कैप, विंध्य टेली 680, एमटीएनएल करीब 1380-86 करोड़ रुपए के मार्केट कैप। उसके अलावा सुजाना टावर 60 करोड़, एक्सेल एनर्जी 7 करोड़। तो ऐसी कुछ कंपनियां जो कि बहुत छोटी मार्केट कैप पे अवेलेबल है और शायद इन कंपनियों का जो एक्विजिशन है पहले रडार पर रहे और इसीलिए इन कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। जैसे जैसे रिलायंस की एजीएम कंटिन्यू हुई वैसे वैसे इनके शेयरों में जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बताने के लिए कि अब पूरे ही सेक्टर में किस तरीके का रुझान देखने को मिल सकता है। खासतौर पर एक्विजिशन और कंसोलिडेशन के जो डोर्स हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर छोटी कंपनियों के लिए जिनकी मार्केट कैप छोटी है लेकिन उनके नेटवर्क्स को यूज किया जा सकता है और यहां पर बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीद सकती हैं और यही आप रिफ्लेक्शन उनके शेयर प्राइसेस पर भी देख पा रहे हैं। जितनी भी छोटी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं या छोटी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सभी के शेयर्स में आज इजाफा देखने को मिला। हालांकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, भारती एयरटेल, आइडिया, इन सभी के शेयर्स पर एक हैमरिंग देखने को मिली है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे जीटीएल इंफ्रा, ऑप्टिफाइबर जैसी शेयर्स को, इन सभी में एक उछाल देखने को मिला है।
चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि इसका कंपटीशन पर क्या कुछ असर पड़ा है। जियो के नेटवर्क में कभी भी कॉल ड्रॉप्स होने का दावा करते हुए मुकेश अंबानी ने दूसरे ऑपरेटर्स पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें। The onus is rightly on the incumbent operators not to misuse their market power by creating unfair hurdles when it comes to providing point of interconnect between their network and Jio's network. Such hurdles will serve only to create a poor experience for Jio customers who are trying to make calls to the incumbent operator's network. In fact, in the last week alone, Jio customers suffered over 5 crore call failures to other networks because of insufficient interconnect capacity. This gives our customers the impression that voice is not working, but I want to assure all customers on the Jio network that we have the highest quality, best voice network, and once the incumbents give us interconnect, you will experience voice like never before. एब्सोल्युटली। तो आपने सुना मुकेश अंबानी को, जिनका मानना है कि पिछले ही हफ्ते अगर आप एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि रिलायंस जियो की जो कॉल फेल्स हो रही थी वो हर्डल्स की वजह से हो रही थी, जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स करते हुए नजर आ रहे थे। इसी तरीके का इंपैक्ट हमने आज भी पूरे टेलीकॉम स्पेस में देखा है। क्या कुछ इंपैक्ट हुआ है समझ लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए, आपने सारी बातें कर ली। रिलायंस जियो ने क्या लॉन्च किया, किसको फायदा होगा, मैं बताता हूँ कैसे नुकसान हुआ, और सिर्फ कंपनियों को, ऑपरेटर्स को ही नहीं जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, बट शेयर धारकों को भी हुआ। देखिए, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। 11 बजे ईजीएम शुरू हुई, 11:03 पे मुकेश अंबानी ने बोलना शुरू किया और वहां से देखिए एकाएक स्लाइड आती हुई दिखी। शेयर दिन के निचले स्तरों पर अभी भी करीब 22 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। इस 1 घंटे के स्पैन में साक्षी करीब 10,000 करोड़ की मार्केट कैप भारतीय एयरटेल की साफ हुई। अगर बात करें आइडिया की, आइडिया में भी सिमिलर स्टोरी है। आइडिया अभी भी दिन के निचले स्तरों पे, और जब ये स्पीच शुरू हुई थी वहां से गिरता गया एकाएक जब उन्होंने बोला वॉइस फ्री रखी जाएगी रिलायंस जियो की तरफ से, वो सडन 2 टिक्स आप देख रहे हैं सडन फॉल के। आइडिया के केस में करीब 2600 करोड़ की मार्केट कैप इरोड हो गई बस उस 1 घंटे के दौरान। और वहीं तीसरा बड़ा ऑपरेटर आरकॉम, ये भी दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है, इसमें भी सेम ट्रेंड। स्पीच शुरू हुई, स्पीच शुरू होने के बाद शेयर गिरना शुरू हुआ और डे लो जाके छू गया है। रिकवर जरूर हुआ वहां से, लेकिन अब वापस से डेलो के पास है। तो तीनों मेजर ऑपरेटर्स, भारतीय एयरटेल, आइडिया और आरकॉम, तीनों पे ही जो डेंट लगा साफ दिख रहा है। जैसे जैसे मुकेश अंबानी की स्पीच कंटिन्यू हुई वैसे वैसे इनके शेयर डे लो की तरफ बढ़ते चले गए। एब्सोल्युटली। तो रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, घबराहट भी देखने को मिल रही है, और यही घबराहट उनके शेयर प्राइसेस पर देखने को मिली। जो और अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय और आइडिया के शेयर्स में प्रेशर बना हुआ है। लेकिन दिग्गजों का क्या मानना है, खासतौर पर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ने किस तरीके से रिएक्शंस दिए हैं रिलायंस जियो के लॉन्च पर, ये देख लेते हैं। इंडस्ट्री लीडर आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करते हुए ये दर्शाया है कि टेलीकॉम स्पेस में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। उनका मानना है कि जो 132 मिलियन यूजर्स से लेकर 165 मिलियन यूजर्स अगर हमें करने हैं 2020 तक, तो वो एक रेवोल्यूशन के जरिए ही हो सकता है, और वो रेवोल्यूशन रिलायंस जियो ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब सालों पहले मुकेश अंबानी ने 4G का जिक्र किया था, तभी आनंद महिंद्रा ने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ चर्चा करते हुए कहा था कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली है और शायद हमें अपने बिजनेसेस में कारोबार करने का तरीका को अब बदलना होगा। चलिए, लेकिन साथ में ये भी जान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इस रिलायंस जियो के लॉन्च पर क्या कहना है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के ऐलान के बाद इन शेयर होल्डर्स से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम ने। रिलायंस की एजीएम के बाद अब मेरे साथ बात करने के लिए बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं से जानते हैं आज जो मुकेश अंबानी ने अपनी एजीएम में कहा है वो किस हद तक पूरा किया जा सकता है और उनको एजीएम किस तरह से। सर, जो आज एजीएम आपने सुनी और कई सालों से आप एजीएम अटेंड करते आ रहे हैं, और जिस तरह से रिलायंस जियो का रोल आउट प्लान बताया है, तो आपको कितना फिजिबल लगता है जो बड़े टारगेट दिए गए हैं? आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड इट विल बी मोस्ट फिजिबल बिकॉज द मेन अट्रैक्शन इज द वॉइस is free, roaming as well as regular, and the SMSs are free. So, and the tariff which he has rolled out for the data,
that is also the cheapest. So definitely be lot of people will be moved to Jio. So I'm very much optimistic for the the clients. सर जैसा कि सर बता रहे हैं, फ्री वॉइस कॉलिंग, फ्री एसएमएस और जो डेटा टैरिफ भी है वो भी 1/10 है बाकी ऑपरेटर्स के मुकाबले। आपको नहीं लगता कि ये जो है इतना ज़्यादा एज ए कस्टमर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा? हो सकता है कि उसने इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया है, करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये अचीव करने के लिए उसको 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। और 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने के लिए मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज एयरटेल इतने साल के बाद भी 60,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है अभी तक, और उसको 1 लाख करोड़ का करने के लिए, टच करने के लिए करीब 20 से 30 करोड़ कस्टमर चाहिए। ये मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। और कुछ भी जियो में हो जाए माइनस में, तो पूरा वो ऑयल एंड गैस का प्रॉफिट उसमें जा सकता है। ये मेरी है होप फॉर द बेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग। सर आपसे ये समझना चाहूँगा, आपको नहीं लगता जिस तरह से आज मुकेश अंबानी जी बोल भी रहे थे, जो फोकस है जो पहले रिफाइनरी और पेट्रोकेम से था, उससे जो कुछ फोकस थोड़ा अलग हुआ है, कुछ हटा है? जियो पे चला गया पूरा प्रॉफिट, उसका पूरा प्रॉफिट अभी जियो पे था, पहले ऑयल एंड गैस पे था, फिर रिटेल में गया, अभी जियो में चला। फिर भी डिविडेंड के लिए लगता है उसका डिविडेंड पे आउट बहुत पुअर है। जो कमाता है उसके बदले में the return is very poor. You look at the other multinational companies, how much the return give, how much the dividend they give. His dividend every year increase by 4 annas or 8 annas. That's very, there is some constant. अब क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक कोई मैसेज देना चाहेंगे, और अब आपकी मुकेश अंबानी से क्या एक्सपेक्टेशन है? The dividend profitability, dividend payout should improve sizably. That's the only thing. ऑल राइट, तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस यहाँ पर शेयर होल्डर्स की तरफ से आते हुए। होपफुल तो हैं वो कि रिलायंस जियो के लॉन्च के बारे में हो सकता है उनकी शेयर प्राइसेस में इजाफा हो, लेकिन डिविडेंड को लेकर अभी भी वो काफ़ी निराशा प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे। उनका मानना है कि डिविडेंड को और यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। चलिए इसी नोट पर बजिंग न्यूज़ को यहीं समेट लेते हैं।